एक्सरसाइज तो सभी लाभदायक होती है, लेकिन जब बात वर्कआउट की होती है तो पुशअप को हम सबसे ज़्यादा मान्यता दिया करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेट गेन और वेट लॉस दोनों में ही बहुत ही अच्छा रोल निभाती है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट गेन भी कर सकते हैं और हम वेट लॉस भी कर सकते हैं। आप इनको कहीं भी कर सकते हो, या तो पार्क में, या तो होम में, या तो जिम में, या फिर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो फिर वहाँ भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। पुशअप की वजह से आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कोर और जो आपका चेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता है, और अगर आपका चेस्ट फ्लैट है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेप में आ जाता है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सही से पुशअप नहीं लगा पाते, या फिर जिनको पता ही नहीं होता। ऐसे लोगों को पुशअप लगाते लगाते 1-2 महीना बीत जाता है, बट उसके बाद भी उनके चेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आ पाता। उसी के बारे में यहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे हम 6 से 7 गलतियाँ बताएंगे जो कि पुशअप के वक्त आपसे हो सकती हैं और शायद होती होंगी। और अगर आप लोगों ने इन 6-7 गलतियों को हटा दिया तो 1 से 2 हफ्ते में जो पुशअप का प्रॉफिट है आप सबको मिलने वाला है और आपका एक ब्रॉडर और वाइड सीना बनने वाला है। जो पहली गलती है काफ़ी लोगों से हुआ करती है वो है हथेली की पोजीशन, यानी आपकी हथेली आपके शोल्डर की सिधाई में आनी चाहिए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, जब पुशअप आप लगाने वाले हो उसके पहले जो आपका हाथ है वो शोल्डर के ना आगे जाए ना पीछे जाए, यानी कि जो आपकी हथेली है वो शोल्डर की सीध में बिल्कुल से होनी चाहिए। और अगर वो आगे हुई या फिर वो पीछे हुई तो ऐसे में जो पुशअप है वो गलत हो जाएगा और आपको छोटी मोटी इंजरी भी आ सकती है। फिर यहाँ पे सेकंड होती है एल्बो पोजीशन। बहुत लोग की एल्बो काफ़ी ज़्यादा बाहर रख देते हैं, फिर काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा अंदर रख देते हैं। ऐसे में ठीक से पुशअप उनसे नहीं हो पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ पे लगेगी और आपको इंजरी भी आ सकती है। आपकी एल्बो ना ज़्यादा अंदर रहे ना ज़्यादा बाहर रहे, एक परफेक्ट पोजीशन में, जैसा कि आप इस फोटो या फिर वीडियो में भी देख सकते हो। ये बैक पोजीशन, यानी कि पुशअप के वक्त जो आपका हिप है ना ऊपर होना चाहिए और ना नीचे होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पोजीशन रॉन्ग कहलाती हैं। इससे पुशअप को मारने का कोई प्रॉफिट नहीं होता, ना आपका सीना ठीक से बनेगा और ना ही आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंज आएगा। इनफैक्ट अगर इससे कुछ हुआ तो फिर सिर्फ आपको बैक इंजरी ही हो सकती है। इसलिए आपको अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और टाइट रखना है। फिर आती है नेक पोजीशन। बहुत लोगों का नेक होता क्या है कि जब वो पुशअप मारते हैं तो उनका नेक नीचे की ओर हो जाता है, या फिर बहुत लोग का नेक ऊपर की ओर हो जाता है, तो ऐसे में आपको नेक इंजरी आ सकती है। इसीलिए आपको बिल्कुल सामने देखना है, यानी कि आपका फेस जिस ओर है आपको उसी ओर बिल्कुल देखना है। फिर आती है लेग पोजीशन। बहुत लोग जब पुशअप मारते हैं तो उनके लेग के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है और आपको इस गैप को नहीं रखना। जहाँ तक हो सके तो 1 से 2 सेंटीमीटर गैप आप रख सकते हो, बट अगर आप दोनों पैरों को चिपका के करते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। उसके बाद आता है रेंज ऑफ मोशन। बहुत लोग रहते हैं जो हाफ पुशअप ही लगाते हैं। मेरे बोलने का मतलब है वो आधा ही नीचे आते हैं, फिर ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर आधा नीचे, फिर ऊपर, तो ये बिल्कुल से रॉन्ग होता है। ऐसे में आपको पुशअप लगाने का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो पुशअप लगाते वक्त आप पूरा नीचे आइए, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कीजिए, फिर ज़मीन में सीने को थोड़ा सा छुआइए, सिर्फ आपको टच वहाँ पे करना है, आपको ज़मीन पे लेटना नहीं है, और फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाइए। उसके बाद यहाँ पास आती है आपके पुशअप लगाने की स्पीड। तो चेस्ट बढ़ाने के लिए आपको पुशअप को आराम से और धीरे धीरे लगाना है। अगर आपने बहुत स्पीड से किया तो इससे सिर्फ आपकी बॉडी में थकावट आएगी और आपको इसका कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला, और अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर यार आपको इंजरी भी आ सकती है। इसीलिए आपको आराम से धीरे धीरे ही लगाने हैं पुशअप। सबसे लास्ट चीज़ आती है ब्रीथिंग। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पुशअप लगाते वक्त आपको कब सांस अंदर लेनी है और कब सांस बाहर छोड़नी है। तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको सांस अंदर लेनी है और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। ऐसे में सांस को ना एक झटके में लीजिएगा और ना एक झटके में छोड़िएगा। आपको सांस भी धीरे धीरे ही लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। तो यही 6-7 चीज़ें थी जिनकी वजह से आपका चेस्ट ठीक से नहीं बन पा रहा था। अगर आप लोग इन मिस्टेक को अपने लाइफ से हटा दोगे तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 से 2 हफ्ते में जो पुशअप का रिजल्ट है आपको दिखने लगेगा और आपका चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा, बहुत ही वाइड दिखेगा, और उसके साथ साथ ही आपको भी अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ से दिखने लग जाएगा।